और वहीं ईरान में रायपुर की छात्रा ऐमन फंसी हुई है। आपको बता दें कि ऐमन, उसके पति एजाज जैदी और 2 मासूम ईरान में फंसे हुए हैं। परिवार का ऐमन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रायपुर में परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, बिजली और इंटरनेट सेवा बंद होने से संपर्क नहीं हो पा रहा। बीते 4 दिनों से बेटी और दामाद से परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। रायपुर सेंट्रल जेल में पदस्थ हैं पिता, इनका नाम कासिम है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से उन्होंने परिवार को भारत लाने की अपील की है। परिवार को सकुशल लाने की गुहार लगाई है। ईरान इजरायल युद्ध के चलते ईरान के स्थानीय कोम शहर में ये लोग फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इंटरनेट बंद है, बिजली बंद है। इस वजह से परिजनों का अपनी बेटी और दामाद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो रायपुर में स्थित जो परिजन हैं वो बेहद सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और वो गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटी, दामाद और उनके बच्चों को सकुशल भारत ले आया जाए। इजराइल के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। इस जंग में छत्तीसगढ़ की एक बेटी भी वहां फंसी है। उस बेटी का नाम है ऐमन। ऐमन के पति, उनके 2 मासूम बच्चे, ये सभी इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। और इस वक्त मैं उनके परिवार के साथ हूँ और उनके पिता हैं ऐमन के, वो हमारे साथ मौजूद है। रायपुर के सेंट्रल जेल में वो कर्मचारी है और उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बीते जो उनका जो संपर्क है वो टूट चुका है अपनी बेटी से। और जब से वो संपर्क टूटा है तब से काफ़ी परेशान है और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि विदेश में उनकी बेटी जो वहाँ पे इस हालात में फंसी हुई है उसे किसी तरीके से वहाँ निकाल कर भारत वापस लाया जाए। हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं ऐमन के, बातचीत करेंगे। कब आपकी आखिरी बातचीत हुई थी, कब उनसे जो है संपर्क हुआ? आज से 4 दिन पहले हुई थी और यही हुई थी कि मैं बस उसने इतना ही बोला कि पापा मेरे को किसी भी तरीके से यहाँ से नहीं रह सकती। गिड़गड़ा के बोली, रो रो के बोल रही कि मेरे को निकाल लो बस यहाँ से। और ये आखिरी वो है इसलिए कि कहना इसके बाद ये सब संपर्क टूट जाएगा। वही वहाँ नेट पेट सब बंद हो रहा है यहाँ का। कहला मैं बात नहीं कर पाऊँगी फिर आपसे। फ़ोन पर आपकी चर्चा हुई? जी हाँ, मोबाइल फ़ोन पे चर्चा। वो कैसी थी? तब उन्होंने बताया कि परिवार कैसे है, वहाँ के हालात कैसे? हालात तो बहुत ख़राब है और परिवार बस अपने जहाँ पर ये लोग रहते हैं जिस घर में, बस वहाँ पर थे ये लोग सबके चारों के चारों। तो ऐसे जब हालात बन रहे थे तो क्या कोई जानकारी दी गई थी कि जहाँ भारतीय लोग वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं उन्हें पहले ही वहाँ से निकाल दिया जाए? नहीं, ऐसा कोई भी ना सूचना दी और ना ऐसा कुछ वो था कि मतलब कि ऐसा कुछ हालात बन जाएंगे। वो तो अचानक में, इसलिए कि मेरे दामाद का 13 तारीख की वहाँ से इंडिया की वो थी, टिकट थी और वो आ रहे थे घर कुछ काम से। तो उससे पहले से ये हालात बन गए तो वो भी सब ठप हो गया वहाँ पर, उनका भी कैंसिल हो गया आना। और कब से रह रहे हैं आपकी बेटी और दामाद? मेरे दामाद तो पहले से ही रह रहे हैं। अब वो कितने दिन की पढ़ाई थी उनकी नहीं मालूम है, मगर मेरी बेटी 2018 में शादी हुई, 2017 में और 18 में वो अपने पति के साथ ईरान चली गई। एमपी में ही शादी हुई है मेरे। सागर के पास में एक दमोह ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है दमोह, वहाँ पर। उस बीच अब आप आखिरी संपर्क आपका 4 दिनों पहले हुआ था। घर वाले भी काफ़ी परेशान? बहुत परेशान है, जिसमें से मेरी पत्नी को जो है, मेरी पत्नी माइग्रेन की है और उसको बीपी है। तो उसकी हालत ये रहती है कि वो कभी जग जाए तो हम कुछ चाहते हैं कि ये सोती रहे किसी तरीके से, तो ये सेफ रहेगी। क्या चाहते हैं आप सरकार से, किस तरीके से? ये गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ उनसे विनती है कि मेरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी है मेरी मदद करे और मेरी बेटी को सकुशल इंडिया पहुँचा दे, मेरे घर आ जाए। तो बिल्कुल देखिए, ऐमन के पिताजी हैं ये और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उनकी बेटी जो वहाँ पर युद्ध के बीच फंसी हुई है उसे वापस भारत लाया जाए। क्योंकि देखिए, पिछले 6 सालों से वो वहीं स्टूडेंट वीज़ा पर थी और वहाँ उनका कामकाज भी चलता था, वो पढ़ाई भी कर रही थी। इस बीच ऐसी युद्ध की स्थिति बनी जिसकी पूर्व में कोई सूचना लोगों को नहीं मिली। भारत सरकार उस समय वहाँ से लोगों को निकालने की भी ऐसा कोई पहल नहीं की गई थी। और अब जो है पिछले 4 दिनों से परिवार का जो संपर्क है उनसे वो टूट चुका है और परिवार काफ़ी चिंतित
चिंतित है। इस बीच वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी और उनके परिवार को वापस भारत लाने में उनकी मदद की जाए। कैमरा पर्सन टीकू साहू के साथ लक्ष्य साहू, न्यूज़ 24 रायपुर।